हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन नोट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम जंतु विज्ञान में जंतु जगत के वर्गीकरण के बारे में समझेंगे। जंतु जगत में देखते हैं कि जंतु विज्ञान किसे कहते हैं। इसमें जंतुओं का अध्ययन करते हैं। वनस्पति विज्ञान मतलब इसमें क्या होता है कि पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले अरस्तु ने 340 ईस्वी पूर्व में जंतु इतिहास नामक किताब लिखी थी। इसीलिए अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। टेक्सोनॉमी की बात करते हैं वर्गीकी की, तो वर्गीकी किसे कहा जाता है कि जूलॉजी की वह शाखा जिसमें अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं का नामकरण और वर्गीकरण किया गया है। प्राणी दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकी प्राणी और बहुकोशिकी प्राणी, जिनमें कोशिकाओं की संख्या क्या होती है, एक होती है, उसे एक कोशिकीय प्राणी कहते हैं। और कोशिकाओं की संख्या अधिक होती है, उसको क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय प्राणी। एक कोशिकीय प्राणी वे जीव होते हैं जो एक कोशिका से बने होते हैं। सभी एक कोशिकीय प्राणियों को प्रोटोजोआ संघ में रखा गया है। जंतु जगत में सभी एक कोशिकीय प्राणियों को किसमें रखा गया है, जंतु जगत के प्रोटोजोआ संघ में रखा गया है। बहुकोशिकीय प्राणी वे प्राणी होते हैं जो बहुकोशिका से बने होते हैं। सभी बहुकोशिकीय प्राणियों को 9 संघ समूह में रखा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल है पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एनिलिडा संघ, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कॉर्डेटा इत्यादि। इन सभी संघों में बहुकोशिकीय प्राणियों को रखा गया है। जंतु जगत के प्रोटोजोआ संघ के बारे में सर्वप्रथम समझते हैं। प्रोटोजोआ सबसे साधारण और एक कोशिकीय जंतु होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं। इस संघ के जंतुओं के शरीर में कोई उत्तक या अंग नहीं होते। प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं के शरीर में कोई भी टिश्यू या ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। इस संघ के जीव शरीर के बाहरी सतह के रास्ते श्वसन और उत्सर्जन की प्रक्रिया करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया गया है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। ये ऐसे जंतु हैं जिनके शरीर के बाहरी सतह के रास्ते श्वसन और उत्सर्जन की प्रक्रिया करते हैं। प्रोटोजोआ में यहाँ पास अलग अलग जंतुओं का स्ट्रक्चर दिया गया है। उसके बाद देखते हैं संघ पोरीफेरा। रॉबर्ट ग्रांट ने अंतिम रूप से सिद्ध किया कि इस स्पंज जंतु होते हैं तथा इनके लिए पोरीफेरा नाम दिया। यह साधारण बहुकोशिकीय जीव होते हैं, यानी कि यह मल्टी सेलुलर, जिसमें कोशिकाओं की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। इस संघ के सभी जंतु खारे पानी में पाए जाते हैं। कॉलर कोशिका केवल स्पंजों में पाई जाती है। कॉलर कोशिका जो है वो केवल स्पंज में पाई जाती है। इनका आकार अनियमित और यह जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकते। ये जीव जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मोशन यानी कि गति नहीं कर सकते। स्ट्रक्चर में आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पास। इन जंतुओं के शरीर में बहुत से छिद्र होते हैं जिन्हें ऑस्टिया कहा जाता है। इन्हीं से जल, ऑक्सीजन, भोजन इनके शरीर में पहुंचता है। इसमें देखिए आप लोग को स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा छोटे छोटे जो पोर प्रेजेंट है ना, यानी कि छोटे छोटे छिद्र उपस्थित है, उसे हम लोग ऑस्टियम कहते हैं। और इसके ऊपर वाले पार्ट में देखिए आप लोग को ऑस्कुलम दिख रहा होगा। तो ऑस्टिया जो है क्या होता है, इन जंतुओं के शरीर में एक छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, पोर होते हैं, जिन्हें ऑस्टिया कहा जाता है। इन्हीं में जल, ऑक्सीजन, भोजन इनके शरीर में पहुंचता है। स्पॉन्जोसिल एक बड़े द्वार के द्वारा बाहर की ओर खुलती है, जिसे ऑस्कुलम कहते हैं। जैसे कि साइकन है, स्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला, यूप्लेक्टेला इत्यादि। नेक्स्ट संघ की बात करते हैं, अगला सिलेंट्रेटा संघ की बात करते हैं। इसे निडेरिया भी कहा जाता है। सिलेंट्रेटा संघ को निडेरिया के नाम से भी जाना जाता है। इन प्राणियों की संरचना धागे के समान होती है और इन जंतुओं में रक्त नहीं होता, यानी कि इन जंतुओं में ब्लड नहीं पाया जाता, फिर भी यह श्वसन करते हैं। इनमें श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र तथा परिसंचरण तंत्र का कुछ भी नहीं पाया जाता। मतलब सिलेंट्रेटा संघ में न ही श्वसन तंत्र पाया जाता है, न ही उत्सर्जन तंत्र और न ही परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल है हाइड्रा, मूंगा और ऑरेलिया। नेक्स्ट संघ की बात करते हैं। इन सभी जीवों में
यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थी संघ इन सभी जीवों में आहार नाल नहीं होती है, इसीलिए यह सभी जीव दूसरे पर आश्रित होते हैं, मतलब परजीवी होते हैं। यह सभी जंतुओं का मनुष्य, पालतू पशु और जंगली जंतु में आश्रय होता है। मतलब क्या होते हैं, ये परजीवी होते हैं और इन्हीं की माध्यम से ये है ना, यानी कि परजीवी जो है अपने खाद्य पदार्थ का अवशोषण करते हैं। इनमें परिसंचरण तंत्र का अभाव होता है। प्लेटीहेल्मिन्थी संघ में परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता, जैसे कि प्लेनेरिया, फैसियोला, टीनिया सोलियम इत्यादि। नेक्स्ट है आपका एस्के हेल्मिन्थिस संघ। गेंगबार नामक वैज्ञानिक ने अंतिम रूप से इनके लिए निमेटो हेल्मिन्थिस शब्द प्रतिपादित किया था। इसे गोल कृमि भी कहते हैं, राउंड वर्म के नाम से जाना जाता है। यह जो आकार में गोल होते हैं, साथ ही स्वतंत्र जीवी और परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। मतलब इस समूह के कुछ जीव दूसरों पर आश्रित होते हैं और कुछ स्वतंत्र होते हैं, जैसे कि एस्केरिस, थ्रेडवर्म, हुकवर्म इत्यादि। अगले संघ की बात करते हैं एनिलिडा संघ। एनिलिडा संघ से मतलब है कि यह प्राणी जो है वो जलीय हो सकते हैं, स्थलीय भी, स्वतंत्र जो भी परजीवी भी हो सकते हैं। इनका शरीर खंडों में बटा रहता है। फॉर एग्जाम्पल है केचुआ, जोंक इत्यादि। स्ट्रक्चर में आप सभी को दिख रहा होगा एनिलिडा संघ के जंतुओं के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं आर्थ्रोपोडा संघ। यह प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। अगर हम एनिमल किंगडम की बात करें तो यह जो है प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। पृथ्वी पर लगभग 2/3 भाग आर्थ्रोपोडा ही पाए जाते हैं। इस संघ के जंतु जल, थल और वायु तीनों जगह पर पाए जाते हैं। इन सभी जीव का शरीर 3 भागों से मिलकर बना होता है, सिर, वक्ष और उदर। आर्थ्रोपोडा संघ में कीट वर्ग भी शामिल है, जैसे कि बिच्छू, मकड़ियाँ, झींगा, केकड़ा, मधुमक्खी, कॉकरोच इत्यादि। ये सभी जंतु जो है वो आर्थ्रोपोडा संघ में शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं इकाइनोडर्मेटा संघ। इस संघ के सभी सदस्य समुद्री होते हैं। इकाइनोडर्मेटा के सभी सदस्य जो है वो समुद्री होते हैं। इन जीव की त्वचा पर कांटे पाए जाते हैं। उत्सर्जी अंग अनुपस्थित होते हैं। पुनरुद्भवन की क्षमता पूर्ण रूप से विकसित होती है, यानी कि इनके कोई बॉडी का पार्ट अगर विखंडित हो जाता है, टूट जाता है, नष्ट हो जाता है, तो ये पुनरुद्भवन के माध्यम से ये अपने बॉडी को विकसित करने की क्षमता होती है। जैसे स्टारफिश, भंगुरी तारा, समुद्री पेंटागन, समुद्री खीरा इत्यादि जंतु जो है वो इकाइनोडर्मेटा संघ में रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं मोलस्का संघ। इनका शरीर जो है वो क्या होता है, मुलायम होते हैं। मतलब इन जीवों का शरीर मुलायम होने के कारण इन्हें मोलस्का कहा जाता है। इस संघ के अधिकतर जीव समुद्री होते हैं, कुछ स्वच्छ जल एवं स्थल में भी पाए जाते हैं। श्वसन जो है गिल्स के द्वारा होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्टोपस, सिपिया, पाइला इत्यादि इस सभी जंतुओं को मोलस्का संघ में शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कॉर्डेटा संघ। यह संघ काफी बड़ा व महत्वपूर्ण संघ है। एनिमल किंगडम में अगर बात किया जाए तो यह संघ जो है सबसे बड़ा संघ कहलाता है। जलीय, वायवीय तथा स्थलीय होते हैं। जीवन की कुछ अवस्थाओं में कंकालीय क्षण के रूप में नोटोकॉर्ड पाई जाती है। ये महत्व मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि जीवन की कुछ अवस्थाओं में कंकाली क्षण के रूप में क्या पाया जाता है, नोटोकॉर्ड पाई जाती है। कॉर्डेटा वर्ग को समझने के लिए छोटे छोटे वर्गों में बांटा गया है। पहला है मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग, स्तनधारी वर्ग इत्यादि। मत्स्य वर्ग की बात करते हैं, देखते हैं इसमें जंतु जगत में कॉर्डेटा को जो अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग है आपका मत्स्य वर्ग। इसके अंतर्गत मछलियां आती है। मछलियां श्वसन की प्रक्रिया जो है गिल्स के द्वारा करती है।
शार्क में कोई भी हड्डी उपस्थित नहीं होती है। इसमें डॉगफिश यानी कि इसे क्या बोलते हैं, डॉगफिश, शार्क को डॉगफिश के नाम से भी जाना जाता है। हिप्पोकैम्पस जो है एक समुद्री मीन है जिसे अश्वमेघ या समुद्री घोड़ा कहा जाता है। विश्व की सबसे धीमी चलने वाली मछली है ये। अश्वमेघ जो है यानी कि समुद्री घोड़ा जो है विश्व की सबसे धीमी चलने वाली मछली है। इसके अलावा टारपीडो, रोहू, कतला इस वर्ग के जंतु होते हैं। टारपीडो के इलेक्ट्रिक अंग पेशियों का रूपांतरण होते हैं। यह जो है 50 से 60 वोल्ट की विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। टारपीडो जो है एक ऐसा जंतु है जो 50 से 60 वोल्ट तक की विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। नेक्स्ट वर्ग देखते हैं, उभयचर वर्ग। इस वर्ग के सदस्य जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम एम्फीबियंस या उभयचर दिया गया है। इनके शरीर पर सल्क, बाल, पंख नहीं होते हैं, पर इनकी त्वचा काफी चिकनी होती है। इस वर्ग में आने वाले जीव त्वचा में सांस लेते हैं, तो त्वचा के माध्यम से क्या करते हैं, ये सांस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल है आपका मेढक और हाइला। सरीसृप वर्ग में देखते हैं, सरीसृप वर्ग क्या होते हैं कि यह सामान्यतः स्थलवासी होते हैं। इस वर्ग के कुछ जंतुओं जलवासी भी होते हैं। यह सभी जंतु अनियतापी यानी कि टेम्परेचर जो है वो स्थिर नियत नहीं होते। यह सभी जंतु जो है वो अनियतापी होते हैं, अलग अलग टेम्परेचर भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल है छिपकली, अजगर, मगरमच्छ और एलिगेटर। अगला वर्ग है आपका पक्षी वर्ग। इस वर्ग के अंतर्गत हवा में उड़ने के साथ साथ जमीन पर तेजी से चलने वाले पक्षी प्राणी आते हैं। इस वर्ग के जंतु नियत तापी होते हैं। इनका शरीर 3 भागों में विभाजित होता है, सिर, गर्दन और धड़ में। जैसे कबूतर, मोर, तोता, ऑस्ट्रिच, कीवी इत्यादि। ये सभी पक्षी हैं, इनको पक्षी वर्ग में रखा गया है। ऑस्ट्रिच जो है एक दौड़ने वाला बहुत बड़ा पक्षी है जिसे शुतुरमुर्ग के नाम से जाना जाता है। कीवी भी एक दौड़ने वाली पक्षी है जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। नेक्स्ट वर्ग देखते हैं, स्तनधारी वर्ग। इस वर्ग के सभी प्राणी अधिक विकसित एवं समतापी होते हैं। स्तनधारी वर्ग को 3 उपवर्ग में बांटा गया है। पहला उपवर्ग है आपका प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया का मतलब है यह स्तनधारी अंडे देने वाले होते हैं। मेटाथीरिया दूसरा है आपका मेटाथीरिया। मेटाथीरिया जो है वो ये जो है न ही अंडे देते हैं और न ही पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे कि कंगारू। तीसरा है आपका यूथीरिया। यह सभी जंतु पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। स्तनधारी की अगर बात किया जाए स्तनधारी वर्ग में, तो यूथीरिया वर्ग के जो जंतु है ये पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। फॉर एग्जाम्पल है आपका चूहा, खरगोश, कुत्ता, हाथी, मनुष्य इत्यादि। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का किंग कोबरा विश्व का एकमात्र ऐसा सर्प है जो घोंसले का निर्माण करता है। किंग कोबरा जो है विश्व का एकमात्र ऐसा सर्प जो क्या करते हैं, घोंसले का निर्माण करता है। किंग कोबरा जो है सबसे विषैला सांप होता है। हमिंग बर्ड एक ऐसा पक्षी है जो आगे के साथ साथ पीछे की ओर भी उड़ सकता है।